पुणे पुणे जिले के एक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को भीषण आग लगने से कम 12 कर्मचारियों की मौत हो गई और 5 लोग लापता हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी प्रदान की। पीएमआरडीए पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एसवीएस एक्वा टेक्नोलॉजीज के फैक्ट्री में लगी आग पर काबू के लिए कम से कम 8 दमकल वाहन भेजे गए हैं। नई दिल्ली कोरोना संकट और ब्लैक फंगस के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के नाम संबोधन में वैक्सीनेशन को और तेज करने के लिए मिशन इंद्रधनुष का जिक्र करते हुए कहा कि हम वैक्सीनेशन तेज करने और कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। भारत भी इस लड़ाई के दौरान बड़ी पीड़ा से गुजरा है। कई लोगों ने अपने परिजनों और परिचितों को खोया। ऐसे सभी परिवारों को मेरी संवेदना है। नई दिल्ली कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी नागरिकों के वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को मुफ्त टीका मुहैया कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सोमवार को सवाल किया कि अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं तो फिर निजी अस्पतालों को पैसा क्यों लेना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि एक साधारण सवाल, अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं तो फिर निजी अस्पतालों को पैसे क्यों लेने चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर कहा कि यह देर आए लेकिन पूरी तरह दुरुस्त नहीं आए की तरह है, क्योंकि मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग को सरकार ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी देश के हर इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है और 1 महीने में इसके लिए योजना तैयार कर ली जाएगी। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी हर उस राज्य में बीजेपी से सीधे मुकाबला करना चाहती है जहां पर उसका आधार बन रहा है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भाई भतीजावाद का आरोप लगाने के लिए भगवा खेमे पर पलटवार करते हुए अभिषेक ने कहा कि अगर संसद में ऐसा विधेयक पारित हुआ तो एक परिवार से एक ही व्यक्ति राजनीति में होगा तो वह पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 727 नए मामले सामने आए तथा महामारी से 81 और मरीजों की मौत हो गई। सोमवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 81 मरीजों की मौत के बाद अब तक कोरोना संक्रमण से 21,333 लोगों की मौत हो चुकी है तथा महामारी के 727 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब संक्रमित लोगों की संख्या 16,99,083 हो गई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को इसकी जानकारी प्रदान की। नई दिल्ली राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने कहा कि उद्योग पर्यावरण मंजूरी ईसी के बिना परिचालन नहीं कर सकते। एनजीटी ने स्पष्ट किया कि राज्य के पास इसकी अनिवार्यता से छूट देने का कोई अधिकार नहीं। एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य मुआवजे में भुगतान पर पर्यावरण मंजूरी के बिना इकाइयों को काम करने की अनुमति नहीं दे सकते। पीठ ने व्यवस्था दी है कि पर्यावरण मंजूरी के बिना इकाइयों को परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। लखनऊ कोरोना संकट के बीच 1 टन मलिहाबादी आम की खेप इंग्लैंड पहुंचने के बाद जापान और न्यूजीलैंड से इसके ऑर्डर मिले हैं। जल्द ही जापानी मलिहाबादी आम का स्वाद ले सकेंगे। फिलहाल मलिहाबादी दशहरी सहित राज्य के सभी 15 मैंगो बेल्ट से बड़े पैमाने पर आम विदेश भेजने की तैयारी की जा रही है। खाड़ी देशों के दुबई, सऊदी अरब, ओमान और कतर से दशहरी के ऑर्डर आम उत्पादक किसानों और कारोबारियों के पास आए हैं। रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा शेयर बाजार। निफ्टी 15,750 के पार हुआ बंद। सेंसेक्स 228.46 अंक तथा 0.44% और निफ्टी 81.40 अंक या 0.52% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स पर शामिल कंपनियों में पावर ग्रिड सबसे अधिक 4.44% बढ़ गया। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के बाकी बचे मैचों के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीजन 14 के बचे मैच 19 सितंबर से खेले जाएंगे। वहीं टूर्नामेंट का समापन 15 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं इससे पहले इस लीग को भारत में आयोजित किया जा रहा था, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इसे बीच में ही स्थगित कर दिया गया था।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल मुकाबला 18 जून को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए आईसीसी ने प्लेइंग कंडीशन का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब उन्होंने मैच के फॉलो ऑन नियम को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। आईसीसी ने अनुसार अगर कैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ता है तो फॉलो ऑन नियम के किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो सामान्य रूप से अन्य टेस्ट मैचों में होता है। नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।